नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्वेट मार्डन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के तीसरे भाग, जिसका नाम है समय का सदुपयोग करो। समय के महत्व के बारे में बताया है लेखक ने इस पुस्तक में। प्रकृति से हमें बहुत ही विचित्र एवं रहस्यमयी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन रहस्यमयी चीजों का लाभ क्या है? उन चीजों का लाभ तो तब है जब हम उसके महत्व को समझ सकें। प्रकृति से तो हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका लाभ तो हम तभी उठा सकते हैं जब उसके महत्व के बारे में समझ पाएंगे। किस चीज का क्या महत्व है, जब तक हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे हम उसका कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही मन है। मन बहुत ही विचलित होता है। मन की शक्तियां तो अपार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके मन की शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, लेकिन उसका कारण होता है। लेकिन हर कोई को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन ना तो विचारों के बारे में कोई समझ पाता है, ना तो कर्म के बारे में कोई समझ पाता है, ना तो प्रोग्रामिंग के बारे में। रिजल्ट केवल दिखाई देता है जो सबके सामने होता है। जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही मन में विचार आएंगे। अच्छी प्रोग्रामिंग होगी, अच्छे विचार आएंगे। जैसे विचार आएंगे वैसे ही कर्म होगा, वैसा ही एक्शन लेगा कोई भी इंसान। जैसा एक्शन लेगा वैसा ही रिजल्ट आएगा उसका। अच्छी प्रोग्रामिंग होगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। बुरे विचार आएंगे, बुरा कर्म करेंगे, बुरा एक्शन लेंगे, रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो ये जो विचारों का फेर है, इसमें बहुत सारे लोग अपने तरह तरह के विचारों में उलझ के रह जाते हैं, अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर डालते हैं। अपने समय के महत्व को समझ नहीं पाते, समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें समय को अपने उसके महत्व को समझना है, उसका प्रयोग करना है, तो हमें समय के महत्व को समझना ही होगा। समय का सम्मान करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे, हम समय की कद्र करेंगे, समय हमारी कद्र करेगा। हम समय की कद्र नहीं करेंगे, समय हमारी कद्र नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों में कोई भी काम करके उसको अगले दिन पर टालने की आदत होती है, उसको तुरंत करने की आदत नहीं होती है। जैसा आज बहुत सारे लोग हैं, उसको अगले दिन पर टालते रहते हैं। वो अगले दिन पर कार्य को टालने की आदत बहुत बुरी आदत होती है, जिससे वो आगे के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए। इसीलिए कहावत कही गई है, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। कल कभी आता नहीं है। कल कल पे काम टालते हुए चले जाते हैं, वो आगे बोझ बनता चला जाता है। फिर कोई समय नहीं मिलता काम करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे कोई अच्छा काम करने के लिए अगर कहो तो वो कहते हैं ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता है, समय तो निकालना पड़ता है। किसी भी शुभ काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब हम किसी कार्य को काम स्टार्ट कर देते हैं वही मुहूर्त बन जाता है, वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कि जो ही चाहिए ये कि जो ही कोई अच्छा विचार दिमाग में आता है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। भाग्य के भरोसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जितने भी धनवान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, समय की शक्ति को पहचाना है। उन्होंने समय की शक्ति को पहचाना। कोई भी धनवान व्यक्ति एक दिन में धनवान नहीं बना है। वो उन्होंने कठिन परिश्रम किया, समय की शक्ति को पहचाना, कठिन दिन रात कठिन परिश्रम किया और सफलता की बुलंदियां प्राप्त की और अपार सफलता प्राप्त की। कुछ लोग होते हैं कि जैसे ट्रेन कहीं जाना है तो ट्रेन निकलने के बाद पहुंचते हैं, मतलब उनका कुल मिला के समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक अमेरिका के बिजनेसमैन थे, कार्नेलियस। वो
समय पर ना पहुंचने वाले इंसान को बहुत बड़ा अपराधी मानते थे। एक बार वो अपने ऑफिस में थे, एक नवयुवक उनके पास गया नौकरी दिलवाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, फलाने दिन आप आ जाना 10 बजे और हम चलेंगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, उनसे मीटिंग तय कर लेंगे और उनसे बात करके तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था करवा देंगे। जो उसमें कोई पद होगा तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब वो समय आया जिस दिन उनको मिलना था, जाना था, वो नवयुवक 10:20 लेट से पहुंचा जाके, 20 मिनट लेट पहुंचा जाके। तो कार्नेलियस वहाँ पे मिले नहीं, वो तो अपना चले गए थे किसी काम से। कुछ समय के बाद वो नवयुवक फिर से किसी दिन उनसे मुलाकात हुई कार्नेलियस जी से। तो उन्होंने वही क्वेश्चन कर दिया उससे कि आप उस दिन क्यों नहीं आए थे। तो बोला सर मैं तो आया था उस दिन, आप ही नहीं मिले थे ऑफिस में। बोले कि आप 10 बजे आए थे? नहीं, मैं 10:20 पे आए थे। बोले समय तो 10 बजे का फिक्स हुआ था। तो बोले सर 20 मिनट लेट आया था तो 20 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है। बोले नहीं, 20 मिनट से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे लिए 20 मिनट की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे लिए 20 मिनट की बहुत कीमत है। मैं क्या करता, तुम्हारा इंतजार करता है कि जबकि मुझे 2 लोगों से और मीटिंग करनी थी उसी टाइम में। मैंने उस टाइम पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मीटिंग फिक्स की हुई थी, तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता था, इसलिए मैं अपने काम में लगा रहा। तुम्हारी इस समय की पाबंदी, समय पर पाबंद ना होने की वजह से आपने एक नौकरी का अवसर गंवा दिया है। अगर समय पर उस दिन आ जाते तो आपको ये नौकरी मिल जाती। इस तरह से ऐसे हमारे और आपके लोगों के जीवन में भी हो जाता है कई बार, लेकिन वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। समय की पाबंदी ना होने की वजह से कई बार घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमको और आपको पता नहीं चल पाती है। तो यही तो हमें और आपको चाहिए कि समय का सदुपयोग करें, समय को अपने हाथ से ना निकलने दें, अपने आए हुए अवसर को हाथ से ना जाने दें। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे, हम समय का सम्मान करेंगे, समय की कद्र करेंगे तो हमारी कद्र करेगा। लेकिन यही नहीं तो समय अगर समझाता है किसी को तो बहुत कठिन होता है। यही इस बारे में बताया था, समय के महत्व के बारे में लेखक ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।